तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल एसएमएस क्लासेस 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपको जो सब्जेक्ट फिजिक्स है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ और फिजिक्स में चैप्टर नंबर 3 को आज मैं लास्ट वीडियो के माध्यम से प्रयास करूंगा इसको खत्म करने का, क्योंकि कई वीडियो इसको मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें आपको तमाम बातें आँख के बारे में बता दिया था, क्योंकि इस चैप्टर का नाम है मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। इस चैप्टर का नाम ही है। इसमें मैंने तमाम बातें, आंख में कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, आंख का क्या कार्य है, कौन सा भाग किस में पाया जाता है, ये सब बातें मैंने आपको बता दिया था। और कई क्वेश्चन भी मैंने करवाया था जो इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ क्वेश्चन बच गए थे जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूँ। तो देखते हैं क्या कर रहा है क्वेश्चन, अगला क्या कर रहा है देखते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो बाबू क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार सूर्य अंडाकार सूर्य अंडाकार दिखता है। सूर्य अंडाकार दिखता है सूर्य अंडाकार दिखता है जबकि दोपहर के समय में गोल दिखता है। दोपहर के समय में गोल दिखता है जबकि दोपहर के समय क्या दिखता है, गोल दिखता है। क्यों गोल दिखता है, क्यों? देखिए कितना सुंदर प्यारा सा क्वेश्चन है। प्यारा सा क्वेश्चन क्या है बाबू? क्वेश्चन कर आपका सूर्योदय एवं सूर्यास्त। सूर्योदय का मतलब सूर्य उगना, सूर्यास्त का मतलब सूर्य डूबना। सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य होता है एकदम अंडा की तरह गोल दिखता है, जबकि दोपहर के समय अंडाकार दिखता है ना। सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय जो होता है हमारा जो सूर्य भगवान जो है वो अंडाकार दिखते हैं, जबकि दोपहर के समय गोल दिखता है। इसका क्या कारण है, ये पूछ रहे हैं, इसका क्या कारण है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसका आंसर किस ढंग से होगा। लिखेंगे, लिखेंगे बाबू सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय आवर्तन अधिक और वायुमंडलीय आवर्तन अधिक और असमान रूप से होता है। असमान रूप से होता है जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरणें लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है जिसके कारण
जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर, वायुमंडलीय, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर, वायुमंडलीय अपवर्तन न के, वायुमंडलीय न के बराबर, वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है, होता है। यही कारण है कि, यही कारण, यही कारण, यही कारण है कि, यही कारण है कि सूर्योदय, सूर्योदय एवं सूर्यास्त एवं सूर्यास्त के समय, के समय, के समय सूर्य अंडाकार दिखता है, सूर्य अंडाकार दिखता है, सूर्य अंडाकार दिखता है, सूर्य अंडाकार दिखता है। जबकि दोपहर के समय, जबकि दोपहर के समय, जबकि दोपहर के समय, जबकि दोपहर के समय, दोपहर के समय सूर्य गोलाकार दिखता है, सूर्य गोलाकार दिखता है, सूर्य गोलाकार दिखता है, सूर्य गोलाकार दिखता है। देखो बाबू कितना प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कर रहा है कि जो सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है। इस टाइप में आपको लगभग दिखेंगे सूर्य भगवान, इस टाइप ऐसे करके दिखेंगे, इस तरह से अंडाकार टाइप में दिखेंगे भगवान ना, सूर्य भगवान इस तरह से दिखेंगे, ठीक है, अंडाकार टाइप। ऐसे भी नहीं रहते, थोड़ा गोल रहते, इस टाइप से, इस टाइप में रहते, इस टाइप में रहते, ठीक है, इस टाइप में सूर्य भगवान रहते पूरी तरह से ना, और इस टाइप में रहते हैं सूर्य भगवान, समझ गए ना। ये अंडाकार टाइप के रहते, इस टाइप में अंडे आकार के रहते। और जब दोपहर का टाइम होता है तो पूरी तरह से वृत्ताकार होते, गोल टाइप के, एकदम पूरे इस तरह से गोल हो जाते, इस तरह से क्या होते, गोल हो जाते। समझ गए। यही पूछ रहा है इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है। देखो दोनों पिक्चर में फर्क नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये पूरी तरह से गोल है, ये पूरी तरह से अंडाकार लग रहा है। इसका कारण क्या है, यही पूछ रहे हैं। इस क्वेश्चन का डिमांड था, यही इस क्वेश्चन का क्या था, डिमांड था। इस क्वेश्चन का जो डिमांड था बाबू यही था ना, ये क्या हो गया, यही इस क्वेश्चन का डिमांड था कि तो देखोगे सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय वायुमंडलीय अपवर्तन अधिक और समान रूप से रहता है। जो जब सूर्य प्रकाश उदय होती है या सूर्य प्रकाश डूबती है तो उस समय जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है वो क्या होते हैं, वो अधिक और समान होता है, मतलब अनकेजुअल रहते हैं। जबकि दोपहर के समय लंबवत प्रकाश की किरणें गिरती है। दोपहर के समय क्या होती है, जो प्रकाश होती है इस तरह से, 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 इस तरह से लंबवत गिरते। क्या गिरते हैं बाबू, लंबवत गिरते, एकदम एकदम फैल रहा है, लंबवत गिरते। समझ गए। सूर्य प्रकाश क्या होते हैं, लंबवत गिरते, जिसके कारण वायुमंडलीय अपवर्तन न के बराबर होता है। वायुमंडलीय अपवर्तन क्या होते हैं, शून्य हो जाते हैं, न के बराबर होते हैं। यही कारण है कि सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य अंडाकार दिखता है, जबकि दोपहर के समय क्या होता है, सूर्य गोलाकार दिखता है। यही रीजन है, समझ गए लोग, यही रीजन है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं बाबू। अगला प्रश्न जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा, अगला प्रश्न कर रहा है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, 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 प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। आंसर लिखिएगा, बात नहीं करिए आप लोग। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है, क्वेश्चन है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है। आंसर लिखोगे, जब सूर्य का प्रकाश
जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणुपरमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं और कुछ समय के बाद प्रकाश को चारों दिशाओं में फैलाते हैं। प्रकाश के इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। उतना ही क्या होगा? कम होगा। यानी समझिएगा प्रकाश का प्रकीर्णन, हालांकि हम दूसरा या पहला चैप्टर में इसका परिभाषा लिखा चुके हैं पहला में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि प्रकाश का प्रकीर्णन क्या है उसके बारे में समझते हैं। तो कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, प्रकीर्णन क्या लिखे? प्रकीर्णन होगा, 9 दे दीजिए, ठीक है। इतना छोटी मोटी बात आप लोग होशियार हो, समझ जाओगे, ठीक है। प्रकाश का प्रकीर्णन यहाँ पर लिखे हुए और कई जगह सही लिखा हुआ, देखिए है ना, लिखा हुआ सही, तो आप लोग समझ सकते हो। देखो यहाँ पे सही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे सही लिखा हुआ है ना, यहाँ पे देखो सही लिखा हुआ है ना। तो कभी कभी बात मिस्टेक हो जाता है, सिली मिस्टेक इसको कहते हैं, ठीक है। तो आप समझते बाबू, तो इसके लिए सॉरी, देखो ध्यान दीजिए। तो कह रहा है कि यहाँ पे प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश का प्रकीर्णन से आप क्या समझते हो। कह रहा है कि जब सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है, आपको पता है कि हमारे जो सूर्य भगवान जो होते हैं
उनका जो लाइट पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 45 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, समझ रहे हैं, 8 मिनट 45 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना लगता है? 8 मिनट 45 सेकेंड या किसी किसी में किताब में 8 मिनट 20 सेकेंड भी रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि वायुमंडल में प्रवेश 20 रहेगा, 16 कहीं नहीं रहता। 8 मिनट 45 सेकेंड या 8 मिनट 20 सेकेंड, ठीक है, ये किताब में रहेगा। हाँ, समझ गए ना? तो यहाँ पे कह रहा प्रवेश करती है तो वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। क्या करता है? अणु परमाणु प्रकाश को क्या कहते हैं? अणु परमाणु किसके कहते हैं? तो कह रहा कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्म कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु। डाल्टन बोले थे ना, पदार्थ के सबसे सूक्ष्म परमाणु किसको कहते थे? तो डाल्टन ने क्या बोले थे कि दुनिया का जितना भी पदार्थ है, पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है ना। बात समझे ना? उसके बाद देखिए यहाँ पे, उसके बाद अगर प्रवेश करते हैं वायुमंडल में उपस्थित विभिन्न गैस अणु परमाणु प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और कुछ समय के बाद प्रकाश को चारों ओर क्या करती है? चारों दिशाओं में फैला देती है। प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। जिस रंग का तरंगदैर्घ्य जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? प्रकीर्णन उतना ही कम होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, अपनी मंजिल की ओर चलते हैं। ठीक है, कह रहा कि टिंडल प्रभाव क्या है? क्या बाबू? टिंडल प्रभाव क्या है? अगला प्रश्न हो जाएगा टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? टिंडल प्रभाव क्या है? क्वेश्चन है आपका टिंडल प्रभाव। व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? व्हाट इज द टिंडल इफेक्ट? टिंडल प्रभाव क्या होता है? लिखोगे बाबू, इसके बारे में आंसर लिखिएगा इसका। लिखोगे बाबू, जब कोलाइडी कण जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को टिंडल प्रभाव कहा जाता है। 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 जैसे लिखोगे, जैसे में नोट करके लिखोगे, नोट 1 पॉइंट में लिखोगे। नोट में जैसे में नंबर फर्स्ट में लिखोगे कि जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है। खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में धूलकण चमकते हैं। धूलकण क्या होते हैं बाबू? चमकते हैं। अगर कोलाइडी कण का प्रयोग देखना है, खपरा वाला घर देखे हो? खपरा वाला घर देखिएगा, छोटे छोटे छेद रहेगा और उससे आपका लाइट आएगा तो उसमें बहुत सारा धूलकण पता चलता है धूलकण पता, वही कोलाइडी कण है। यानी पदार्थ के सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जब प्रकाश पड़ने के बाद वो हमको दिखाई देने लगता है तो कोलाइडी कण कहलाता है। क्या कहलाता है बाबू? कोलाइडी कण। तो खपरा वाला घर में देखोगे छोटा छोटा छेद रहता है, ऐसे भी तो दिखाई पड़ता है, जैसे खुला खिड़की हो गया ना। हाँ,
ऐसे ही पता चलता है ना, छोटा सीधे से पता चलता है ना। वही यहाँ पे लिखा, पहला एग्जाम्पल, जब अंधेरे कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में धूल कण चमकते हैं। तो धूल कण का चमकना भी क्या कहलाता है, कोलाइडी कण का उदाहरण है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसका, दूसरा एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझेंगे बाबू। दूसरा एग्जाम्पल्स हो जाएगा, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो, जब किसी कमरे में धुआं, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो, जब किसी कमरे में धुआं भरा हो, धुआं भरा हो, और प्रकाश की किरणें 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 आए तो और प्रकाश की किरणें आए तो उसके रास्ते में उसके रास्ते में उसके रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं, चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं, कण दिखाई पड़ते हैं, दिखाई पड़ते हैं। चमकते हुए कण क्या करते बाबू, दिखाई पड़ते हैं। यानी आप देखोगे धुआं में भी दिखाई पड़ते, छोटे छोटे कण दिखाई पड़ते हैं। उस पर अगर धुआं है, या मोटरसाइकिल आप चलाते हो, रास्ते चलाते हो मोटरसाइकिल, तो उसको लाइट मारोगे तो आपको दिखाई पड़ते हैं धूल कण, तो वो क्या हो, कोलाइडी कण हो गए। कोलाइडी कण आप लोग समझ गए हो। तो कहा कि कोलाइडी कण किसको कहते हैं, टिंडल प्रभाव, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, इसी को टिंडल प्रभाव कहते हैं। जब कोलाइडी कण प्रकाश की प्रकीर्णन को दर्शाते हैं तो इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। अर्थात उन एग्जाम्पल के माध्यम से देखें तो, जब अंधेरे के कमरे में खिड़की से प्रकाश की किरणें आती है तो उसके रास्ते में धूलकण चमकते हैं, उसके रास्ते में क्या चमकते हैं, धूलकण चमकते हैं। अर्थात जब किसी कमरे में धुआं भरा हो और प्रकाश की किरणें आए तो उसे रास्ते में चमकते हुए कण दिखाई पड़ते हैं। अर्थात इसी को हम कोलाइडी कण कहते हैं, इसी को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, टिंडल इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या करें, अगला प्रश्न लिखिएगा, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। अर्थात आकाश का रंग नीला क्यों होता है, लिखिएगा स्वच्छ आकाश, स्वच्छ आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है, नीला क्यों होता है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। आंसर लिखिएगा, यानी जो हमारा आकाश होता है, ये प्रश्न का डिमांड क्या है, इस प्रश्न का डिमांड है कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, या स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है। नीला क्यों होता है आकाश का रंग, ये कोई प्रश्न कई बार एग्जामों में पूछ रखा है। इसका जवाब देखेंगे क्या होता है। इसका आंसर लिखोगे बाबू, लिखिएगा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना अधिक होता है उसका तरंग दैर्घ्य उतना ही कम होता है। अभी जस्ट लिखाए थे ना, लिखोगे क्या लिखोगे बाबू, जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है, जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन उतना कम होता है, उसका प्रकीर्णन उतना ही कम होता है, उतना ही कम होता है, उतना ही क्या होता है बाबू, कम होता है, कम होता है। तथा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होगा, तथा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य
जितना कम होगा, जितना कम होगा, जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन, उसका प्रकीर्णन, उसका प्रकीर्णन उतना ही अधिक होगा। उतना ही क्या होगा बाबू? अधिक होगा। उतना ही अधिक होगा। उतना ही अधिक होगा। इसलिए 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 बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का, इसलिए बैंगनी एवं इसलिए बैंगनी एवं इसलिए बैंगनी एवं नीले, बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश, रंग के प्रकाश, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा, प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा ज्यादा होता है, ज्यादा होता है। और हमारी आंख, और हमारी आंख, और हमारी आंख, और हमारी आंख बैंगनी की अपेक्षा, और हमारी आंख बैंगनी रंग, बैंगनी रंग, बैंगनी रंग की अपेक्षा, बैंगनी रंग की अपेक्षा 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 नीला रंग ज्यादा दिखता है। नीला रंग, नीला रंग ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखता है, ज्यादा दिखता है। इसलिए ज्यादा दिखता है, इसलिए इसलिए आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसलिए इसलिए स्वच्छ, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग, इसलिए स्वच्छ आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग, स्वच्छ आकाश का रंग हमें नीला दिखाई पड़ता है। हमें नीला, हमें नीला दिखाई पड़ता है। हमें नीला दिखाई पड़ता है। हमें नीला दिखाई पड़ता है। देखो, हमें जो होता है आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है, अर्थात स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? तो क्या होता है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है कि स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई पड़ता है? जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना ज्यादा होता है उसका प्रकीर्णन क्या होता है? उतना कम होता है। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है? फैलाव। प्रकीर्णन का मतलब क्या होता है बाबू? फैलाव। प्रकीर्णन उतना ही कम होता है। तथा जिस रंग का तरंग दैर्घ्य जितना कम होगा उसका प्रकीर्णन उतना ही क्या होगा? अधिक होगा। इसलिए बैंगनी एवं नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन ज्यादा होता है। क्या होता है? बैंगनी एवं प्रकीर्णन रंग का, बैंगनी एवं नीला रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? फैलाव ज्यादा होता है। और हमारी आंख बैंगनी रंग की अपेक्षा नीला रंग ज्यादा देखता है ना, बैंगनी रंग की अपेक्षा नीला रंग को क्या करता है? ज्यादा देखता है। इसलिए हमें लगता है कि आकाश का रंग क्या होता है? नीला होता है। क्या होता है? नीला होता है। ठीक है। और किसी किसी किताब में आपको ये भी पता चलेगा कि समुद्र के जल के प्रतिबिंब के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। पृथ्वी पर बहुत सारा वन है, वन की परछाई के कारण क्या होता है? आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। क्योंकि कोई कोई टीचर ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको कि जैसे समुद्र का जल, जल का रंग क्या होता है? नीला होता है। जल का रंग क्या होता है? नीला होता है। इसलिए उसका प्रतिबिंब जो बनता है वो आकाश में बनता है, इसलिए हमें आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। तो ऐसे भी डिफिनेशन बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये सटीक आंसर है। डाउट्स? कोई दिक्कत? तो ये था आपका समुचित आंसर। ठीक है। और एक वीडियो और बनेगा जो कि मैं आपको लास्ट में जाकर के बना दूंगा दूसरे दिन। ठीक है। आज क्लास को यही समाप्ति की ओर ले जाएंगे। ठीक है बाबू, ये जितने भी प्रश्न है ये सब आपके एग्जाम के लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ।